न्यूमेरिकल कर रहे थे थर्ड चैप्टर के फिजिक्स 3.8 न्यूमेरिकल देखें। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इसमें दो चीज़ें आपके पास गिवन है, एक 22 न्यूटन सेकंड है मोमेंटम और दूसरा एफ गिवन है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन। आपने इसमें फाइंड करना है टाइम। तो सबसे पहले इसमें फार्मूला लिखते हैं, पहले तो डाटा बना लें कि इसका डाटा किस तरह से होगा। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, वो कितना था 22 न्यूटन सेकंड, फोर्स एफ से 20 न्यूटन और टाइम आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय टी। ठीक है, अब ये वाला टी अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, यही फार्मूला देखें, एफ मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू डेल पी बन जाएगा, ऐसे है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज कर देते हैं पुट इसमें। ठीक है, पुट किस तरह से करेंगे, एफ कितना है आपके पास 20 है, तो एफ की जगह पे मैं एफ की जगह पे लिख रहा हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टी ही आएगा क्योंकि टी फाइंड करना है, इज इक्वल टू डेल पी आ रहा है, वो कितना है 22 न्यूटन सेकंड है। टी फाइंड करना है, टी यहीं पे रहने दे, इज इक्वल टू 22 है तो डिवाइड करेंगे, ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है 22 डिवाइड 20, आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 1.1 एस, यानी कि 1.1 सेकेंड उसकी क्या हो गई यूनिट। अब 3.9 आ रहा है, वो देखें, हाउ मच इज द फोर्स, 3.9 है, हाउ मच इज दी फोर्स, यानी कि फोर्स क्या करनी है, मालूम करनी है, ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। ठीक है, बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, मैस कितना है 5 kg है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो उन्होंने दे दिया आपको बिटवीन वुड एंड मार्बल, वुड और मार्बल के दरमियान वो कितनी है 0.6 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब सबसे पहले डाटा लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। ये डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया, मैथ्स था m इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, उसके बाद जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि इसको माइक्रो से रिप्रेजेंट करेंगे, माइक्रो से वो था 0.6, इसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस से, ये हमने क्या करनी है मालूम करनी है। तो इसमें फार्मूला इसका लगेगा एफ एस, यानी कि एफ एस किसको डिनोट कर रहा था यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, एफ एस इज इक्वल टू माइक्रो एम एंड जी, माइक्रो एम जी को आपस में क्या करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। माइक्रो की जो है म्यू, यानी म्यू भी पढ़ते हैं इसको, माइक्रो भी पढ़ सकते हैं, वो कितना आ रहा है 0.6, इसकी जगह पे 0.6 मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ, मैथ कितना है 5 kg है, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड जी, जी की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है 10 होती है। तो तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एफ एस आ जाएगा। एफ एस किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 0.6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 10, एफ एस की वैल्यू आ गई है कितनी 30 और यूनिट साथ लिखना है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसीलिए 30 न्यूटन इसका आंसर है। अब लास्ट न्यूमेरिकल देखें 3.10, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, मास कितना दे रहे हैं 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना है 50 है और मास 0.5 है, विद द स्पीड 3 ms-1, v कितनी है यानी कि स्पीड कितनी है 3 ms-1। इसमें फाइंड क्या करना है हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आए इसका डाटा बनाते हैं। अब ये देखें मैथ था 0.5 kg, रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर आ रहा है, रेडियस कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 100 पे, 50 सेंटीमीटर था रेडियस, 50 को डिवाइड कर देंगे 100 पे तो आंसर पॉइंट में आएगा। 50 डिवाइड 100 करके देखें तो r इज इक्वल टू 0.5, r कितना बन रहा है 0.5 बन रहा है, याद रखना। ठीक है, रेडियस है, रेडियस के साथ क्या लगेगा मीटर, अब इसके साथ 0.5 के साथ मैंने क्या लगा दिया मीटर, पहले किस में था सेंटीमीटर में। स्पीड इज इक्वल टू वी, वो 3 ms- है और आपने एफ सी फाइंड करना, यहाँ देख लें। आगे मैं करता हूँ, ये 0.5 मीटर लिख दिया मैंने।
अब एफ सी का फार्मूला आपको पता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर डिवाइड बाय आर होता है। एम की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0.5, वो देखें ऊपर 0.5 है तो एम की जगह पे नीचे क्या आएगा 0.5 आएगा। वी स्केयर है, वी की जगह पे क्या आएगा 3 आएगा। स्पीड, स्पीड कितनी आई है 3, तो वी की जगह पे 3, इसका स्केयर लेंगे क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है। डिवाइड बाय आर, रेडियस कितना है वो भी 0.5 है, रेडियस भी आपके पास 0.5 है। एफ सी निकाल रहे हैं, यहाँ पे एफ सी लिखेंगे नीचे, ठीक है, नीचे क्या लिख लिया एफ सी लिख लिया। उसके बाद देखें ये 0.5 ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर जब लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, वो आता है 9। एफ सी की वैल्यू आ गई है 9 और इसके साथ यूनिट लाजमी लिखनी है। फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, इसलिए 9 के साथ क्या लगेगा एन। 3.10 न्यूमेरिकल आंसर आ गया, एफ सी इज इक्वल टू 9 न्यूटन।